हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह आज फिर हम आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा चिकन पॉक्स के ऊपर है। तो आज हम लोग चिकन पॉक्स पर बात करेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत लोगों को चिकन पॉक्स हो जा रहा है, खास करके बच्चों को। तो जो बच्चे चिकन पॉक्स से पीड़ित होते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि चिकन पॉक्स होता क्या है। चिकन पॉक्स जस्ट एक तरह से हम लोग अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सिर्फ एक घाव है। वो छोटे छोटे दाने जो हैं घाव के रूप में निकल जाते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह होते हैं। इंटरनल ऑर्गन पर भी होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन पर भी होता है। तो जो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा स्किन है, इस पर भी होता है, इसमें सर में भी होता है, हाथ पैर में भी होता है, चेहरे पर भी होता है, पीठ पेट पर भी होता है। और इंटरनल ऑर्गन मीन्स जो हमारा फूड पाइप है, यहाँ से लेकर इंटेस्टाइन तक ये होता है। इसलिए ऐसे स्थिति में हम लोग बच्चों को या जिनको भी होता है उनको ये एक सलाह देते हैं कि आप हार्ड चीज़ ना खाएं, कड़ा चीज़ ना खाएं और ज़्यादातर नमक या स्पाइसी चीज़ ना खाएं। क्योंकि नमक और स्पाइसी चीज़ खाने पर उनकी परेशानी बढ़ेगी, उनका जलन और खुजली बढ़ेगा। आप एक तरह से ये सोचिए कि आपके शरीर पर कहीं पर भी घाव है और उस पर अगर नमक रगड़ दिया जाए तो क्या फील होगा। तो इसी तरह से ये जो घाव है इंटरनल ऑर्गन पर भी है। तो जो भी नमक वाले चीज़ खाएंगे, जो नमकीन है, स्पाइसी है, तो उसके साथ होकर उस पर से गुजरेगा तो स्वाभाविक है कि उससे शरीर में जलन होगी, खुजली होगी और बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए पहले सलाह तो हम लोग यही देते हैं कि इन चीज़ों को हार्ड चीज़ ना लें और नमक और स्पाइसी चीज़ ना लें। सॉफ्ट खाना खाएं, जैसे दूध रोटी हुआ या साबूदाने का हलवा बना के। इस तरह से जो भी चीज़ जो सॉफ्ट हो सके और ज़्यादा स्पाइसी ना हो वही लेने की सलाह देते हैं। तो चलिए, ये तो हुई सलाह की बात। और हम लोग दवाओं के बारे में आते हैं। तो उसमें जिस तरह का सिम्टम मिलता है उस हिसाब से दवा दी जाती है। तो अभी के समय में ज़्यादातर 3-4 दवाओं से ही काम चल जा रहा है। अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारे पास एक बच्ची आई, उसे चिकन पॉक्स था। तो उसे जस्ट उसी दिन दिखा था। तो हमारे पास आते ही जब बताई कि ये ऐसा है, हमने देखा पूरे शरीर में दाने हो चुके थे। हम बोले कि इसको 2 दिन और थोड़ा सा रहेगा परेशानी, इसके बाद ये कम हो जाएगा, हम दे रहे हैं दवा। तो उस बच्ची को बेचैनी बहुत ज़्यादा था और वो सो नहीं रही थी, घर में सबको परेशान कर रही थी, बराबर कर रही थी, खुजली हो रहा है, तो मेनली बेचैन थी। तो इसके लिए हम उसको आर्सेनिक 200 दिए। तो इस तरह के केसेज में हम जनरली 2 या 3 दवा देते हैं और उसी से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इस पेशेंट को हम आर्सेनिक 200, एंटिमटाट 200 और इपिकाक 200, बस इतना ही 3 दवा दिए। और हम बोले कि सबसे पहले इसको जो है 2-2 घंटे पर आप लेते रहिए, हर 2 घंटे पर। दूसरे दिन शाम में पेशेंट का एक अटेंडेंट आया तो बताया कि आज सुबह से उसका बेचैनी ख़त्म हो गया है। 2 दिन बाद वो बच्ची खुद अपनी क्लिनिक में आई और एकदम हंसते हुए जॉली मूड में हम देखे, तो कोई दिक्कत नहीं था। और जितना भी चिकन पॉक्स का जो घाव था वो सूख रहा था और उसके साथ साथ उसका स्कार सब छूटने लगा था। तो बस यही 3 दवाएं से हमारा काम चल गया। मैं एक चीज़ और बीच में बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन वो तभी काम करेगी जब आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ हो। यदि आपके घर में चिकन पॉक्स हो गया है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी।
उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बीमारी इतनी इन्फेक्शियस होती है, इसका वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कि जिस समय इसका स्कार जब छूटने लगता है तो हम लोग ये समझते हैं कि चलिए अब ये तो ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब छूट रहा है। लेकिन वही समय सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। हम लोगों को कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि जिस समय स्कार छूटे उस समय अगर जो कोई भी इसके संपर्क में हो, जैसे जिस बेड पर रहती हो पेशेंट या रहता हो, और जो तौली वगैरह जो भी इस्तेमाल करता हो, तौली और गंजी जंघिया ETC, जो उसके बॉडी से सटे हुए पार्ट्स कपड़े हों, इन सभी को जला देना चाहिए और उसके राख को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। लेकिन उतना कोई नहीं करता है। तो इसलिए कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम उस पेशेंट को थोड़ा सा अपनों से अलग रखें ताकि इन्फेक्शन न फैले। तो यही जो समय है सबसे ज़्यादा बचाने की होती है, और इसी समय इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है। तो हमारे यहाँ जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है इसके लिए, उसका नाम है वेरियोलिनम। यदि हम लोग वेरियोलिनम 200 एक सप्ताह तक पेशेंट को दे दें, डेली 1 डोज, तो ज़्यादातर केसेज में चिकन पॉक्स नहीं होता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको कि लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो गया है, यदि कोई दवा हो तो दे दीजिए। तो हम लोग वेरियोलिनम 200 देते हैं और कहते हैं कि घर में जी सारे लोगों को 1-1 डोज दे दीजिएगा, डेली 1 डोज। तो 1 सप्ताह तक देने के बाद फिर संभवतः नहीं होता है। हालांकि ये एकदम 100% प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब 90% तो ज़रूर प्रिवेंट हो जाएगा। तो यदि आप लोग चाहें तो जिनके भी मोहल्ले में चिकन पॉक्स फैल रहा है, वेरियोलिनम 200 1-1 डोज घर के सभी लोग डेली 1 बार किसी समय ले लें। ज़्यादातर अच्छा रहेगा रात में, अगर सोने के पहले सभी को 1-1 डोज दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे घर में चिकन पॉक्स फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, साथ में हम पेशेंट्स को ये सलाह ज़रूर देते हैं कि इसे ठंड से बचाइए, क्योंकि अभी यहाँ ठंड का मौसम है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिसे भी चिकन पॉक्स हुआ है उस पेशेंट को एक्सपोजर बहुत जल्दी लगता है। तो इसलिए ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर निमोनिया होने का डर रहता है। और इसलिए हम लोग एंटीमटाट इसलिए भी देते हैं कि वो निमोनिया होने से बचाए, उसके लंग्स को सही रखे। तो हम उस पेशेंट को केवल एंटीमटाट, आर्सेनिक और इपिकाट इतनी ही दवा दिए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आने पर हम उसे लास्ट में सिर्फ साइलिसिया 10 mg 1 डोज दे दिए। वो देने का मेरा पर्पस यही था कि आगे चल के ये जो भी स्कार छूट रहे हैं, इससे इसको कोई दाग न रह जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो सब्जेक्ट्स का जिस विषय पर आप लोग सलाह देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर सही दवा हम आपको बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।